हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 8वें अध्याय का 6वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, यम यम वापि स्मरन् भावो त्यज्यन्ते कलेवरम तम तम वैवैति कौन्तेय सदा तद्भाव भाविता। इस श्लोक का अर्थ है, हे कुंती पुत्र, शरीर त्यागते समय मनुष्य जिस जिस भाव का स्मरण करता है उस भाव को निश्चित रूप से प्राप्त करता है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है जो आपके जीवन के दृष्टिकोण को बदल सकता है, क्योंकि भगवान कह रहे हैं कि जो जो जिस भाव से भाव का स्मरण करता है, यानी स्मरण से भाव बनता है और भाव भविष्य बनाता है। बस इतना सूत्र याद रखिए। आपको बड़ी अनिश्चितता है कि हमारा अगला जन्म क्या होगा, हम किस योनि में पैदा होंगे और हमारा भविष्य क्या होगा। उसका उत्तर सीधी तरह से भगवान कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं और कह रहे हैं कि आपका अगला जन्म किस प्रकार से होगा, और उसका जवाब है तद्भाव भवति। जैसा भाव रखेंगे वैसा ही बन जाएंगे। बहुत महत्वपूर्ण है। यानी भाव इतना कीमती वस्तु आपके पास है। अगर देवता का भाव रखेंगे देवता बन जाएंगे, साधु का भाव रखेंगे साधु बन जाएंगे, राजा का भाव रखेंगे राजा बन जाए। तो भाव की महत्वपूर्णता इस श्लोक में दर्शाई गई है और स्पष्ट रूप से भगवान कह रहे हैं कि यम यम वापि स्मरन् भावा, जिस जिस भाव का स्मरण करते हुए, यानी आपके मृत्यु के वक्त आपके शरीर में जो भाव बनेगा, बस वही भाव आप अगले जन्म में लेकर जाएंगे। इस सूत्र को गांठ बांध लीजिए। और इसी तरह आपको क्या बनना है, ये बात आप अभी निश्चित कर सकते हैं अपने मन में और उस भाव में रह सकते हैं, ताकि जब मृत्यु आए तो उसी भाव में शरीर को त्याग सके। अब दो प्रकार के भाव तो निश्चित है, एक भौतिक एक आध्यात्मिक। भौतिक भाव यानी अच्छा धन, अच्छा परिवार, सुंदरता, वासना की पूर्ति, यही यहाँ के भाव है। आप यही भाव रखेंगे भौतिक भाव में कि बहुत बड़े राजा बने, बहुत सी स्त्रियों को भोगे, बहुत सा धन हो, नाम हो, ऐश्वर्य हो, ये भौतिक भाव है। और एक आध्यात्मिक भाव होता है, जो भगवान के भक्त बने, भगवान की सेवा करें, भगवान की लीला के गुणगान करें, ऐसा एक भाव होता है। उसमें दोनों में अपने अपने आनंद है। हमको जो अभी आनंद मालूम है भौतिक आनंद मालूम है, क्योंकि अगर हम इस तरह निश्चित हैं कि धन मिल जाए तो सब आनंद अपने आप आ जाएंगे। लेकिन आपको आश्चर्य होगा, अगर आप बहुत धन वाले लोगों का जीवन बहुत निकट से देखेंगे तो उनके जीवन में धन के रहते हुए भी बहुत से अभाव है और वो बहुत दुखी भी है, क्योंकि वो सुख जो धन से, वस्तुओं से मिल सकता है, कभी कभी मन उससे तृप्त नहीं होता, क्योंकि प्रेम मन की वस्तु है, ये वो धन से आप नहीं खरीद सकते। इस तरह वात्सल्य, करुणा, दया, क्षमा, ये गुण धन से नहीं आ सकते।
तो ये अध्यात्म के भाव की आवश्यकता होगी। लेकिन इन सब में भी उत्तम भाव है भगवान और भक्ति का भाव। अगर आप भगवान से जुड़ गए हैं तो निश्चित ही भक्ति का भाव जगेगा, और इस भक्ति में स्थापित हो गए हैं तो निश्चित ही मृत्यु के समय भी वही भाव आपके मन में उदय होगा, जिससे कि आपको प्रभु के लोक, प्रभु के धाम की प्राप्ति हो सकती है। तो भगवान कह रहे हैं कि यम यम व्यापी स्मरण भावम त्यक्तजन्ते कलेवरम त्यजत्यन्ते कलेवरम। यानी कि जिस जिस भाव से आप शरीर छोड़ेंगे वही भाव आपका भविष्य बनाएगा। तो आपका जो भविष्य है वो आपके धन पे, आपके बल पे, आपके बुद्धि पे निर्भर नहीं है, बल्कि आपके भाव पे निर्भर है। आप किस भाव का निर्माण कर रहे हैं। प्रेम भाव में रहेंगे तो प्रेम भाव का संसार बनेगा, लोभ में रहेंगे तो लोभ का बनेगा, वासना में रहेंगे तो वासना का बनेगा, भक्ति में रहेंगे तो भक्ति का रहेगा। तो आपको आपके हाथ में भविष्य है, आप किस प्रकार का भाव बनाना चाहते हैं बनाइए। लेकिन जो गीता में भाव बताया गया है वो कृष्ण भाव है, कृष्ण प्रेम भाव अगर आप जगाएंगे तो प्रभु के धाम मिलेंगे, जहां जन्म मृत्यु कर्म ग्रह नक्षत्र ये सब का चक्र नहीं रहेगा, प्रेम का आदान प्रदान होगा, जीवन अनंत शाश्वत होगा। इसी भाव के लिए प्रयत्न करने के लिए गीता बोली गई है। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।